आज के केस स्टडीज की इस लेक्चर में बात होगी भरण पोषण की, मेंटेनेंस की। पत्नी अक्सर पति से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 एक्ट में पति से भरण पोषण की अलग अलग डिमांड करती है। लेकिन आज मैं आपको कानून का वो नियम बताने वाला हूं जिस नियम के अंतर्गत साफ तौर से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले पत्नी को यह नियम फॉलो करना पड़ेगा। उसे कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा, तभी उसे भरण पोषण दिया जाएगा, चाहे पत्नी बेरोजगार ही क्यों ना हो। मतलब उसके पास कमाने का कोई साधन ना हो, फिर भी कोर्ट ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर देगा, उसका मेंटेनेंस के केस को डिसमिस कर देगा। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको कानून में दिए हुए वो प्रावधान बताएंगे जिन्हें आप नोट करके रख लीजिएगा। ये आपके बहुत काम आएंगे। आपके ऊपर किसी भी एक्ट के अंतर्गत किसी भी सेक्शन में आपसे आपकी पत्नी ने अगर मेंटेनेंस मांगा है तो ये नियम आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जजमेंट के लिए ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्शन की जिसमें बहुत ही स्पष्ट और साफ साफ प्रावधान दिए गए हैं। क्या प्रावधान दिया गया है? सबसे पहले यह कहा गया है कि हिंदू पत्नी को उस वक्त मेंटेनेंस पाने का अधिकार मिल जाता है जब वो विवाहित हो। विवाहित होने के बाद पत्नी को भरण पोषण पाने का अधिकार मिल जाता है। किससे? पति से और उससे उसके परिवार के लोगों से। जब पति की मृत्यु हो जाती है तो वो उसके परिवार के लोगों से भी मेंटेनेंस ले सकती है। लेकिन अब यहां पर कंडीशन लगा दी गई है। क्या कंडीशन लगा दी गई? कि अगर पत्नी पति से भरण पोषण मांगे तो सबसे पहले उसे कोर्ट में यह साबित करना पड़ेगा, नंबर 1, अभियत्यजन, यानी कि बिना किसी कारण के, पत्नी की सम्मति के बिना उसे उसने छोड़ दिया। यहां पर पत्नी ने सहमति नहीं दी। अगर पत्नी सहमति दे दे कि हाँ छोड़ दो, मुझे कोई आपसे लेना देना नहीं, लिखित में दे दिया, कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो आपसे मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। लेकिन यहां पत्नी की सहमति नहीं है, पति ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया बिना किसी कारण के। ठीक। नंबर 2, जानबूझकर उसने उसका परित्याग कर दिया। ऐसा पत्नी को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। अरे भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई, पत्नी को साबित करना पड़ेगा मेरी कोई गलती नहीं है, पति ने ही मुझे जानबूझ के छोड़ा है, मेरा परित्याग कर दिया। नंबर 3, पति जानबूझकर उसकी अपेक्षा करता है। पत्नी को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, मैं पति के साथ थी तो मुझे दवाई नहीं ला के देता था, मेरा इलाज नहीं करवाता था, मुझे खाना नहीं देता था, मेरे को कपड़े खरीद के नहीं देता था, घर में राशन नहीं लाता था, मुझे परेशान करता था, भूखा रखता था। जानबूझकर उपेक्षा करना, पति धर्म का पालन ना करना, यह बात पत्नी को कोर्ट में साबित करना पड़ेगी, तभी जाके उसे मेंटेनेंस मिलेगा। अन्यथा बेरोजगार पत्नी को भी कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देगी। आपको सेक्शन भी बताएंगे, अधिनियम भी बताएंगे, कहां पर लिखा हुआ है आप इसे नोट करके रखते जाइए। अगला पॉइंट सुनिए। अगले पॉइंट में यह लिखा हुआ है कि यदि उसका पति उसके साथ ऐसी क्रूरता करे या क्रूरता का व्यवहार करे कि उसके मन में युक्त ऐसी आशंका हो जाए कि अब वो अगर उसके साथ रहती है तो उसकी जान जा सकती है, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे, उसकी हत्या हो जाएगी, उसे पागल कर देंगे, उसका आंख फोड़ देंगे, कान फोड़ देगा, ऐसी उसके मन में अगर आशंका हो जाए और वो एक कोर्ट में साबित कर दे तो उसे कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ करेगी, अन्यथा कोर्ट कहेगी नहीं देते, ना नहीं मिलेगा और मेंटेनेंस केस डिसमिस हो जाएगा। आगे दिया हुआ है नियम कि पत्नी यह साबित कर दे कि उसके पति को कुष्ठ रोग हो गया है। कुष्ठ रोग से गलित है, खैर आजकल तो कुष्ठ का इलाज भी है, लेकिन नियम में दिया हुआ है कि अगर कुष्ठ रोग हो गया तो भी पत्नी पति से अलग रह के मेंटेनेंस ले सकती है। आगे नियम में यह भी कहा गया है कि उसकी कोई अन्य पत्नी है, वो किसी और महिला को लेके आ गया, लिविंग में रहने लगा, अडल्ट्री में रहने लगा, उसका किसी से चक्कर हो गया या उसने शादी कर ली, ये अगर कोर्ट में साबित कर देती है तो फिर उसे भरण पोषण पाने का अधिकार मिल जाता है। अगले नियम में यह कहा गया है कि पति उसी घर में उस पत्नी को या उस महिला को लेके आ गया और साथ रखना चाहता है तो फिर ऐसे में पत्नी ऐसे पति से अलग रहकर उससे मेंटेनेंस ले सकती है। और यहां तो मेंटेनेंस का कंपल्सेशन और एलुमनी,
और केस लड़ने का खर्चा सब कुछ ले लेगी। यहाँ तो मेंटेनेंस की बात कही जा रही है। या अन्य किसी स्थान पर उस महिला के साथ रहने लगा है तो भी ले सकती है। अगले नियम में यह लिखा हुआ है कि पति कोई अन्य धर्म में सम परिवर्तित हो जाए, यानी जो अभी वो वर्तमान जिस धर्म में है उस धर्म को छोड़ के किसी और धर्म में चला गया और पत्नी ने कह दिया भाई तुमने धर्म बदल लिए तो मैं अब आपके साथ नहीं रहूंगी और मुझे अब आपसे परमानेंट छुट्टी चाहिए, और यहाँ पर पत्नी को अधिकार मिल जाता है कि वो ऐसे पति से अलग रहकर अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। अगले नियम में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि उसका पति उससे पृथक होकर रहने की कोई अन्य नियोजित कारण हो, यानी उसे कोर्ट में यह साबित करना होगा कोई ऐसा विशेष कारण है जिसकी वजह से वो उसके साथ नहीं रह सकती, ये पत्नी को कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, तभी जाके उसे भरण पोषण मिलेगा। यानी कोई ना कोई उसे ऐसा कारण बताना पड़ेगा जिसकी वजह से वो कहे कि मैं अब इसके साथ इस कारण से नहीं रह सकती। अगला कारण यहां पर दिया हुआ है, यदि हिंदू पत्नी अस्ती है या किसी अन्य धर्म में सम परिवर्तित होने के कारण उसने अपना धर्म छोड़ दिया है। देखो यहां पर बहुत स्पष्ट बात कह दी गई है कि अगर देखो अभी तो पति के लिए बात हो गई, पति ने कोई दूसरा धर्म अपना लिया तो पत्नी कहती लाओ मुझे भरण पोषण दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन यहां पर यह कह दिया अगर पत्नी कोई अन्य धर्म को अपना ले, पत्नी अगर किसी अन्य धर्म को अपना ले तो फिर यहां पति कह सकता है कि भाई अब नहीं देंगे हम इसको भरण पोषण, ये जाके अलग रहे अपने धर्म को पाले, हम नहीं जानते, अगर ये अलग धर्म इसने अपना लिया है तो हम इसे मेंटेनेंस नहीं देंगे। ये सारे के सारे नियम हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के सेक्शन 18 के अंतर्गत क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में वर्णित है। आपको ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और इन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये आपके बहुत काम के हैं। आपकी पत्नी आपसे किसी भी एक्ट के अंतर्गत किसी भी सेक्शन में अगर मेंटेनेंस की डिमांड करती है तो नियम यही लागू होते हैं और इन नियमों के अंतर्गत ही उसे हिंदू पत्नी को कोर्ट भरण पोषण तय करेगी, अन्यथा पत्नी का भरण पोषण रिजेक्ट कर देगी। एक जजमेंट देखने को मिला था जिसमें हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 18 के बारे में स्पष्ट तौर से कहा गया था और साथ में भारत के संविधान के आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के बारे में भी बताया गया था और इस कारण से यहाँ पर कहा गया था कि पत्नी अगर इन नियमों को पालन करती है और यहाँ पर यह साबित कर देती है कि पति दोषी है तो ही उसे भरण पोषण मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। एक बात इसमें नहीं लिखी है, वो भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि अगर पत्नी एडल्ट्री में रहने लगे या फिर वो रीमैरिज कर ले या फिर पति और उसके परिवार से किसी प्रकार की ऐसी साजिश करे कि उनकी हत्या तक करने वाली थी, अगर ऐसा साबित पति कोर्ट में साबित कर देता है तब भी यहाँ पर पत्नी का भरण पोषण कोर्ट रिजेक्ट कर देगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और ये पूरा का पूरा आपको चैप्टर पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के सेक्शन 18 के क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 में वर्णित है, आप पढ़ लीजिएगा। मैंने एक किताब से पढ़ के आपको कानून बताया है। नमस्कार।